गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन इस चैप्टर में जो कि जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, इस चैप्टर में अपन ने पहले तो पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। सेकंड थिंग अपन ने ये पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज में पहला रिसोर्सेज है सॉइल, सॉइल के टाइप्स, फॉर्मेशन, कंजर्वेशन, ये सब अपन ने सॉइल प्रोफाइल ये सब पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वाटर। तो व्हाट इज वाटर? वाटर क्या है? पानी। पानी इंसान के लिए भी जरूरी है, एनिमल्स के लिए भी जरूरी है, प्लांटेशन के लिए भी जरूरी है, मतलब जितने भी लिविंग थिंग अर्थ पे है उन सबको पानी की जरूरत तो लगेगी ही। तो सबसे पहले अपन वाटर इज ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इट फुलफिल्स बेसिक नीड्स, मतलब अपनी छोटी छोटी जरूरतों में पानी बहुत सहायक सिद्ध होता है। इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, और धरती पे जीने के लिए पानी ही आवश्यकता है उसकी। ह्यूमन बॉडी कंटेन 70% ऑफ वाटर, और इंसान के शरीर में 70% ऑफ वाटर होता है। अब पहला दे रखा है सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर हमें कहां से मिलता है। तो पहला दे रखा है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर मतलब जो हमें अर्थ के ऊपर मिलता है। और सरफेस वाटर में क्या हो गया? नदी, रिवर्स, पॉन्ड, लेक्स, तालाब और समुद्र, ये सब जहां पानी अर्थ की सरफेस पे, इसको बोलते हैं सरफेस वाटर। सेकंड आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब जो जमीन के अंदर पानी, जो अर्थ के अंदर पानी है, उसको अपन कैसे यूज करते हैं? बाय वेल, कुएं से, या फिर अपन ट्यूबवेल लगाएंगे, इस माध्यम से अपन ग्राउंड वाटर को भी यूज करते हैं। थर्ड आता है एटमॉस्फेरिक वाटर। एटमॉस्फेरिक वाटर यूज में नहीं आता है। एटमॉस्फेरिक वाटर क्या होता है? जनरली वाटर वेपर को एटमॉस्फेरिक वाटर बोला जाता है। जनरली भाप, क्या होता है? भाप। अब भाप का यूज कर सकते हैं? नहीं, तो ये वाटर यूज में नहीं आता है। लास्ट ओशियन वाटर। ओशियन वाटर मतलब समुद्र का पानी जो कि खारा है, वो अपन अभी यूज में नहीं ले रहे हैं। तो अभी तक अपन कौन कौन से दो यूज में ले रहे हैं? सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। फिर आता है यूजेस ऑफ वाटर। हम वाटर का यूज कहां कहां पे कर रहे हैं? पहला है ड्रिंकिंग, पीने के लिए हम कर रहे हैं, चाहे प्लांट्स को दो, अपन एनिमल्स को पी रहे हैं, अपन भी पी रहे हैं, अपन ड्रिंक से पानी पी रहे हैं। सेकंड होता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई का मतलब होता है जब खेत में अपन पानी डालते हैं क्रॉप्स या फसल को उगाने के लिए, उस पानी पिलाने की प्रोसेस को बोलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थर्ड है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन जनरली आप लोगों ने देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी, डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं अपन, झरना गिरता है, जो डायनामो घूमता है, इसी तरीके से बोलते हैं पावर जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सबसे मेन इसका वो रहता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? आज हमको कार्गो मंगवाना है तो बाय शिप मंगवाएंगे, तो शिप कहाँ चलेगी? पानी में, समुद्र में। इसी प्रकार अपन को डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है, प्लस इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लास्ट है डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस मतलब होता है घरेलू उपयोग। घरेलू मतलब अपने घर में खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, वो सब इसके अंदर आएगा डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ठीक, नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स विद वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स का कौन कौन सी प्रॉब्लम का हमको सामना करना पड़ रहा है? तो वो प्रॉब्लम कहीं से आ रही है। तो पहला है रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब रिसोर्सेज तो नॉर्मल है, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग हो रही है, इसलिए धीरे धीरे आपको पानी की शॉर्टेज होने लग गई है। क्योंकि अर्थ पे पानी तो बहुत है, लेकिन जो यूजेबल वाटर है वो कम है। सेकेंड है लेस रेनफॉल। लेस रेनफॉल कहीं कहीं जगह पे, जैसे राजस्थान वगैरह हो गए, जहाँ पे ड्रोट की संभावना ज्यादा रहती है, इसका मतलब है कि वहां पर रेनफॉल की मात्रा कम है, बारिश कम है। थर्ड आता है वेस्टेज ऑफ वाटर। जनरली अपन बड़े बड़े घरों में या फिर अपन देखते हैं इंडस्ट्री वगैरह में वाटर का वेस्टेज बहुत होता है। अपन जनरली घर में ही देख ले, बहुत सी बार अपन को टेप अपन खोल के रख लेते हैं, नल को अपन खोलते हैं तो पानी बहता रहता है, या नल में से पानी टिप टिप गिरता रहता है, अपन को सही नहीं करवाते। तो ये भी एक वेस्टेज ऑफ वाटर ही है, जो कि आगे जाके अपन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का इसको फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब पानी को बचाया कैसे जा सकता है? पहला है कलेक्ट रेन वाटर, डोंट लेट इट ड्रॉन। मतलब जो बारिश का पानी है, आज अपनी छत पर पानी गिर रहा है बारिश का, और अपन ने बारिश को छोड़ दिया तो डायरेक्ट रोड पे आएगा, रोड से नालियों में चला जाएगा और पानी इस तरीके से वेस्ट हो जाएगा। तो अपन को क्या करना चाहिए? जो अपना जो रूफ है, जो छत है, जहाँ पे पानी आएगा बारिश का, वहां से एक पाइप ले जाएगा, नीचे अपने टैंक में लगा देना चाहिए। इसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग सबसे बड़ा सोर्सेस है वाटर कंजर्वेशन का। सेकेंड है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब पानी के बचाव के लिए हम साइंस का यूज करें। जैसे कि डैम बना सकते हैं हम, डैम बनाएंगे तो बारिश का पानी वहां इकट्ठा हो जाएगा, बहेगा नहीं। तो वो जो डैम
का पानी है अपन उसको गर्मी में भी यूज कर सकते हैं, जब रेनफॉल नहीं होता तब भी अपन उसको यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारा साइंटिफिक अपन यूज कर सकते हैं। लास्ट है प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम पॉल्यूशन। और अगर कोई खराब पानी को अपन यूज तो कर सकते नहीं है, तो इसीलिए सबसे बड़ा सोर्स है कि हम पानी को वाटर को पॉल्यूट होने से हम रोकें, ताकि वो जो साफ फ्रेश वाटर होगा उसको अपन यूज कर सकेंगे। अगर कोई पॉल्यूटेड वाटर होगा तो वो यूज में नहीं आएगा। तो आज का जो अपना टॉपिक था वो था पूरा वाटर के ऊपर। पानी क्या है, कौन क्या क्या सोर्स है, क्या क्या माध्यम से पानी हमको मिलता है। थर्ड था प्रॉब्लम्स विद वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज हमें क्यों इजीली अवेलेबल नहीं मिल पाते हैं। थर्ड है यूजेस ऑफ वाटर, पानी का यूज हम कहाँ करते हैं। और लास्ट था कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी को कैसे बचाया जा सकता है। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।